अल्लाह ने इसको देखो कैसी खूबसूरत पैकिंग दी है। कुरान में अल्लाह ने फलों की सब्जियों की पैकिंग का भी जिक्र किया है। कनाडा में आप लोगों ने गांव का माहौल बनाया हुआ है। ये गैस टैंक है। ये तो मुझे मिसाइल लग रहा है, क्रूज मिसाइल कोई। हमारी लियारी नदी से अच्छी है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट अगर ये बंद करना चाहेंगे ना मिट्टी डाल के, गवर्नमेंट बंद नहीं करने देगी। हम एक जगह काम कर रहे थे तो वहाँ रेड फ्रॉग आ गया था। उसने अपने बच्चे दे दिए थे, तो उस ओनर को 5 साल वेट करना पड़ा कि रेड फ्रॉग अपने बच्चे लेके कहीं और जाएगा। आप वैसे ही पुश नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने लैंड मैं अपने बच्चे लेके इधर ही आ रहा हूँ भाई। मुझे ये जरा समझने देना, ये मेंढक वाली बात मुझे समझ हजम नहीं हो रही है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को एक दफा लियारी नदी का विजिट कराओ। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो इन्होंने खुद उसको रेती वेती डाल करके जब भी किसी को बैठना हो, आराम से रिलैक्स करना हो, अच्छा। तो इन्होंने खुद दोनों भाई हैंडीमैन है। अच्छा, तो रात को जब ठंड होगी ज्यादा तो जला देंगे। वेरी गुड, क्या खूबसूरत लकड़ियाँ जलाती हैं रात को। सर्दी में ये लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, इधर बैठते हैं। भाई मैं कराची वालों से बोलता हूँ, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए तो इस आइडिया पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन जिनकी दरमियानी दर्जे की भी आमदन है ना, वो भी कराची में या पंजाब में दूर जगहों पे ज़मीनें ले लें ना। शहर के करीब ज़मीन महंगी होती है, थोड़ा सा दूर जाके थोड़ी सी जगह ले लें, तो वहाँ जानवर पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें, या ऐसी ऐसी जगह बना लें। इससे इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। शहरों के अंदर ही घुसे रहते हैं, आबादी के अंदर ही जी। और फिर वही धुआं, मिट्टी, और फिर हर वक्त मीडिया, हर वक्त टिकटॉक, फेसबुक, उल्टी उल्टी खबरें भी हमारे यहाँ बहुत मीडिया पे उल्टी ही आ रही होती हैं। ज़्यादा पॉजिटिव कभी कभार सुनने को मिलती है, कमी आती है। वो भी कभी कभार के किसी की शादी हो गई है फॉर एग्जांपल। तो जो है तो थोड़ा बाहर जाके थोड़ी सी सस्ती जगह ले लिया करें, कभी कभार हफ्ते में एक आध दिन जाया करें। चले। तो मेरा अपना भी 100 एकड़ का फार्म है। अच्छा, और वो दूर बहुत था, इसलिए मैंने बोला कि मेरे दोस्त के फार्म पे आपका सेटिंग करवाया, इसी वजह से। जी। तो मेरा अपना भी फार्म है। अच्छा, माशाल्लाह। वो कहाँ है आपका? अच्छा, यहाँ यूएसए में भी मैंने देखा, कनाडा में भी देखा। जी। यहाँ लोगों ने दूर दूर इलाकों पे बड़ी बड़ी ज़मीनें ली हुई हैं, सस्ती मिल जाती हैं। घर से मेरे दूर 1 घंटे की दूरी पे लिया हुआ है मार्केट। और ऐसे भी मैंने यूएसए में देखे कि भाई अपनी फैमिली के साथ पूरा हफ्ता वहीं गुजारते हैं वो। हाँ, जब छुट्टी के दिनों में चले जाते पूरे हफ्ते के लिए। वैंकूवर में जी। ये हम लोग गुजराती पाकिस्तानी तो बहुत बात की बात है। कुछ सालों पहले, आज से 70-80 साल पहले, जो पंजाबी लोग आए थे जो इंडिया से, सिख लोग जी, उनको वैंकूवर के अंदर फ्री में जमीन उस जमाने में दी गई थी कि भाई ले लो, आपको 100 एकड़ चाहिए फार्मिंग करने के लिए। अच्छा, अब तो पैसे में हो गई। अब तो 100 एकड़ का पार्सल लेना सपना हो गया है। ये 185 नहीं तो और दूर चले जाए ना, कनाडा तो बहुत खाली पड़ा हुआ है। दूर, थोड़ा और दूर जाके जमीन लें। वैंकूवर में जब देखते हैं तो वैंकूवर और जरूरी तो नहीं है इतने एकड़ों पर, आधे एकड़ पर भी हाँ 1 एकड़ पे टाइम गुजारने के लिए बहुत। नो, ये 100 एकड़ है, टाइल लैंड है, तो ये स्पेशल फर्टिलाइज मतलब ये क्रॉप के लिए है। 100 एकड़ में पूरा कौन होता है? जो बाजू में नजर आ रहा है कॉर्न, ना, वीट, ये 100 एकड़ में कौन हो रहा है? बारी बारी हर बार। अच्छा। उनका पड़ोसी करता है और वो उनके साथ हिस्सेदारी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी लैंड है, मैं करता हूँ, आपको मैं आधे दूंगा, आधे मैं रख लूंगा। आप लोगों ने भिंडी क्यों नहीं लगाई भी यहाँ पे? ये लोग लगाते हैं, ये लोग लगाते हैं। छोटी मोटी बात, दूधी है, भिंडी है, ये वो वहाँ पे वो उन्होंने छोटे छोटे इलाके में लगाते हैं। थोड़ा गार्डन बनाया हुआ है। अच्छा। लेकिन अच्छा, ये अच्छा, 100 एकड़ का चले, पार्सल वो है, आगे। ये टाइल लैंड का पार्सल है ये। और यहाँ यहाँ फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। अच्छा, ये पूरा फुटबॉल रखा हुआ है दोनों पूरा साइड। 25 एकड़ खेलने के लिए रखा हुआ है। वाह। ये पूरा कौन है? ये 100 एकड़ है। ये हजरत पूरा वो रोड टच है। दूसरी अच्छा। रोड की तरफ तक 100 इसको 3 रोड मिलते हैं। तो ये किसी गोरे के साथ पार्टनरशिप है? तो लैंड इनकी है, वो गोरा उनके लिए खेती करता है और उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आधा तो ले जाएगा, मतलब आधा हमें देगा। मजे की बात है कि वो ओएफए का मेंबर है, तो 75% टैक्स। ये कौन अपना फर्ज अच्छा। भी लेना? ऐसा तो नहीं 40% है ना। ऐसा तो नहीं इसको आधा उसको देना पड़ेगा इसमें से? नहीं तो पार्टनर है ना, उसको बता देंगे। इन्होंने बताया हुआ कि आज गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैक साइड से चिले, बैक साइड। बस शोएब भाई को भी फोकस करें, शोएब भाई ने भी तोड़ा हुआ है। अल्लाह ने इसको देखो कैसी खूबसूरत पैकिंग दी है। कुरान में अल्लाह ने फलों की, सब्जियों की पैकिंग का भी जिक्र किया है। ये स्वीट कॉर्न है मौलाना साहब। ये पूरे स्वीट कॉर्न है। अच्छा, यहाँ कॉर्न 2 तरीके के होते हैं। एक जानवर को खिलाने के लिए कॉर्न होते हैं, अच्छा, और एक इंसान के लिए स्वीट कॉर्न होते हैं, जो इंसान वाले कॉर्न है। ये मीठा भी है, प्लस इसको डिफरेंटली खाया जाता है। बहुत सख्त है।
पका के खिला देंगे आपको। बहुत फसलीन टूटा है। नहीं आपने मोटा तोड़ा है ना थोड़ा। हमारे यहाँ थोड़ा नरम होता है वहाँ। जी तो यहाँ पर भी नरम आते हैं, आते हैं, ये डिपेंड। बहुत सख्त। क्योंकि हमने किनारे से तोड़ा ना, सूख गया है धूप लग के। हाँ ये अगर अंदर से तोड़ेंगे तो अंदर से वो नरम होता है। ये ऐसा नहीं होता है। अभी ये क्या करते हैं यहाँ पे, कभी कभार कॉर्न की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, फिर वो स्वीट नहीं, इसको पकने दिया है, इसको पकने दिया है फीड के लिए। नहीं ये पके हुए हैं, इसको पकने दिया है। नहीं है सारे पके हुए हैं, क्योंकि अब इसके फ्लेक्स बनेंगे ना, कॉर्न फ्लेक्स बनेंगे। ये बहुत सख्त है। ये क्या करता है कि एक साल जो है कौन करता है, एक साल गेहूं करता है, एक साल सोयाबीन करता है। अच्छा। ये कहते हैं कि जो जमीन की प्रोटीन है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, यानी एक ही चीज नहीं बार बार उगाते हैं। बार बार नहीं करनी चाहिए। वो हर प्रोडक्ट को अपनी अपनी मिनरल्स चाहिए ना। गुड हो गया, तो गुड वो हो गया। मिनरल खींच लेते हैं। ये ईटीवी है, इंशाल्लाह हम अब चलाएंगे। तो यानी एक फसल ये वीट कौन की कौन की, दूसरी गंदम की, हाँ हाँ और लास्ट ईयर इन्होंने तीसरी गेहूं की थी। इस बार कौन है ये स्पेशल ये बना हुआ है ये बच्चों के ये टेनिस कोर्ट है, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल खेलने के लिए। कोर्ट है। अच्छा। और ये घर बनाए, उसमें सारे इक्विपमेंट रहते हैं। भेड़ नहीं पाले दुम्बे शुम्बे यहाँ पे? दुम्बे का गोश्त तो ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ दुम्बा होता है ना, वो क्यों नहीं पाला आपने? लोगों ने अभी नहीं रखा, बाकी दुम्बा रखते हैं। मेहमानों को बकरा ही खिलाना, दुम्बा नहीं खिलाना। बजाय बकरे के कंपेयर में डुम्बे पालना बड़ा आसान है। दुम्बे पालने में बहुत आसान है। मेंटेनेंस बहुत कम होता है। भाई इन बकरों को खिलाते क्या है? वही चरने जाते हैं? हाँ चरने भी जाते, फील्ड में भी छोड़ते इसको। और इसका ग्रास भी है, इकट्ठा करके वो विंटर में सुखा के विंटर में वो खाते हैं। अच्छा। अभी ग्रीनरी खाएंगे। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बच्चे तो फैमिली तो बड़ी खुश होती होगी यहाँ पे। वाह। असल ये लोग ने लिया था वेकेशन होम के तौर पे। फहद भाई इन्होंने लिया था वेकेशन होम के लिए घर। उसके बाद बच्चों ने कहा हाँ लाओ 80 लाओ बात। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें अब ये यहाँ से मूवी नहीं होना। तो फिर उन्होंने सिटी का घर अभी बंद कर दिया, अभी इधर आ गए। अच्छा। बच्चा अब ना कह रहे हमें मूव नहीं होना है, यहाँ से मूव नहीं होना है बच्चे। जी नहीं। हाँ वर्कशॉप वगैरह दिखा इंडिया में बाहर ज़्यादा खेलना नहीं मिलता उनको, तो यहाँ पे खेलने के लिए। ओके, पॉन्ड पे चले जाते हैं, फिर वर्कशॉप पे चले जाएंगे, और फिर वो गार्डन। और एक 185 एकड़ पूरी है टोटल। अच्छा। 100 एकड़ ये खेती करता है, एक और 25 एकड़ एक और फार्मर खेती करता है, बाकी क्या सही है। सही। नहीं बाकी के में भी वो क्लीनिंग करके अपने अलग ईयर बाय ईयर प्रोजेक्ट करने लगे। आके बाकी वहीं से ले जानी आके। ये लुक आ रहा है टंडो वाला यार का टाइट वाला। तो यहीं से सही। हाँ धो लेंगे वैसे टंडो वाला यार भी बहुत खूबसूरत जगह है, आप कभी आए? इंशाल्लाह। गांव जो सिंध, अंदरूनी सिंध के जो गांव देहात है ना। तो मजाक का नाम है। नहीं नाम क्या है शहर का? इसके आगे से ले जो सिंध में जो अंदरूनी सिंध जो गांव देहात है ना, जी वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। ये जो छोटे शहर हैं सिंध के, छोटे। हाँ, यानी रास्ते की बात कर रहा हूँ, रोड जो है इनके। मछलियाँ भी जा रही हैं। ये मछलियाँ भी हैं इसके अंदर, बड़ी मछली भी है। ये फार्मिंग हो रही है मछलियों की? हाँ नहीं ये ऐसे वाइल्ड ये करते हैं काम फिशिंग। नहीं है, लेकिन ऐसे ही है। बच्चों के शौक के लिए बच्चे अपनी थोड़ी फिशिंग कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये तो छोटा हिस्सा है, आगे वाला वो आगे साइड थोड़ा बड़ा हिस्सा है। इसमें बतखे छोड़ेंगे वो खा जाएंगी मछलियाँ, हैं? ऐसा ही है ना? हाँ वो खा जाते। मच्छर हैं होते हैं ज़्यादा यहाँ पे शाम। ये पौंड का बड़ा हिस्सा है। इसके लिए धूप के लिए क्या? मच्छर कम है, मतलब धूप होती अच्छा। है तो मच्छर नजर नहीं आते। यहाँ डेंगू मलेरिया है? नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ले आऊँ? मंगवा लूँ? अगली दफा 2-4 मच्छर जहाज में डाल के ले आएंगे। दुआ करो ये पता नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सर ये जो फैन है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अच्छा। फिर गवर्नमेंट इसको इलेक्ट्रिसिटी को बाय कर लेती है आपसे। अच्छा। इसके बाकायदा इनकम हो गया आपको। मान लो कि महीने के अंदर $1000 भी हो सकता है, $5000 भी हो सकता है। कितनी एयर सर्कुलेट हो रही है हाँ। उस हिसाब से, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ नहीं कर सकते।
क्यों? आपको गवर्नमेंट को देनी है कंट्रोल। अच्छा, यानी वो आपने गवर्नमेंट को बेचनी है, गवर्नमेंट पैसे फिर देगी, गवर्नमेंट को पैसे देगी आपको। यानी एक बिजनेस है, आप बिजली बना बना के बेचो। हाँ, तो गवर्नमेंट के रेट से आप बेचोगे। तो मान लो कि गवर्नमेंट आपको एक यूनिट जो है 50 पैनी का दे रही है, हाँ, और वो बेच रही है 80 पैनी का आपको। वो दिखाया ना, मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे देखा भाई लोगों ने। अच्छा, काफी मच्छी है, बड़ी बड़ी मच्छियाँ भी है इसमें। तो इसमें कोई आप डालते हैं फीड वगैरह? ये देखो दिखा रहे हैं। ये इसी फार्म से पकड़ी आपने? इसी में बच्चों ने ओह, ये देखो भाई, इन्होंने इसी से इसे जरा बताओ। इसी पॉइंट से पकड़ी हुई है। यस यस, एलजी खत्म हो जाएगा। इसमें एक माशाल्लाह बच्चे आते हैं। नहीं, तो इसको आप फीड डालते हैं यहाँ पे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो तो वहाँ पे नेचुरल। तो यहाँ तो शिकार पे पाबंदी नहीं होगी, यहाँ तो आपका अपना फॉर्म है, आप जितनी चाय निकालेंगे। ये प्राइवेट छोटी है अभी फिलहाल। और हजरत इसका 500 फीट का फ्रंट है, रोड 500 फीट पे लगती है, विच इज लाइक गुड थिंग। अच्छा। जितना फ्रंट आपका बड़ा होता है ना, डेवलपमेंट के हवाले से आपको एज मिलेगा। सही है। ये अभी खुला बकरे यहाँ आता है, इसके लिए फेंस। अच्छा, यहाँ बकरों को छोड़ते हैं खुला डुल्ला लोफरी के लिए? लोफरी समझते हैं? नहीं, फिर वो हमारा वफादार कुत्ता उसको लेके आता है। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, आप समझ आ गया था तो कोई बात नहीं। ओके आकिब, यहाँ से वर्कशॉप, बाहर से फिर इधर पीछे वाले घर गैराज। अच्छा, देखो ये आप देख रहे हैं, ये पहले ऐसा जंगल था, ये पूरा जो इन्होंने साफ करवाया है। ये पूरा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड। अच्छा, ये पूरा ये जंगल था, इसको साफ करवा दिया इन्होंने बकरों के लिए? हाँ, ऐसे ही मतलब। वैसे तो जानवर, बकरियां, बकरे इसमें भी बहुत अच्छा घूम लेते चले हैं। जाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, हर थोड़े टाइम पे कुछ पैसे स्पेंड करके चीज साफ करवाते जा रहे हैं। अच्छा, वो एक ही दिन में मशीन लेके आता है बंदा, ये पैड सारे करते जाता है और रोड बनते जाता है। बड़ा आसान है। 2-3 दिन में अगर आपको 50-100 दर्द भी कटवाने हैं तो 2 या 3 दिन का। ये अगर हिटिंग बताओ समीर भाई, ये क्या है? ये क्या है? इसमें जैसे स्मोक हाउस वाले खाना पकाते हैं, हाँ, ऐसे ये वुड बर्नर इसमें लकड़ी डाल के इससे घर गर्म होता था। पहली सिस्टम हमारी ये पुरानी थी, इससे जब हमने गन लिया था इस ये सिस्टम से 2 मिनट इस पे लकड़ी डाल अच्छा, इसमें लकड़ियां डालते हैं, फिर क्या होता है? इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये घर के अंदर रख देते हैं ना पहले? नहीं, ये बात इधर से ये सिर्फ हीट फेंकता है घर में। यहाँ लकड़ी डाल के जलाते हैं, बाद में यहाँ से हीटिंग भी जाता है। और नहीं, हीट कहाँ, किस पाइप के जरिए? नीचे से पूरा घर में गया। अच्छा, तो जहाँ से भी वुड डलता है ना, ये ऊपर वाले हिस्से में एक लिक्विड होता है थोड़ा, हाँ। जो विंटर में फ्रोजन नहीं होता, ये मस्त तो वो बॉयल होता है, उससे बहुत बड़ी इवोपरेट होता है, जो स्टीम निकलती है। तो वो स्टीम ये पाइप में से घर में फर्नेस होता है, वहाँ पे जाती है और उससे हीट जनरेट होती है। ये हीटिंग प्लांट है। हाँ, बेसिकली हाँ, वुड पे चलता है। ये घर में पूरी यानी किसी को तपाना हो तो बेहतरीन चीज है, हीट उसकी तरफ कर दो। भाई सही चीज है। स्मोक हाउस वाले ऐसा ही है, इससे पूरा घर आपका जो है ना फ्री में हीटअप होगा। फ्री में हीटअप होता है। खाली आपको इतना कि लकड़ी डालना आना पड़ा दिन में एक बार। तो लकड़ी के पैसे तो लगेंगे ना? यहीं के अपनी पड़ते लकड़ी रहते है। हैं, काट के भी डाल देते हैं। अच्छा क्योंकि पेड़ गिरते ही रहते हैं। अच्छा, वाह भाई वाह, मजे हैं आप लोग के। तो कनाडा में आप लोगों ने गांव का माहौल बनाया हुआ है। ये गैस टैंक पूरा तो ये तो मुझे मिसाइल लग रहा है, क्रूज मिसाइल कोई। ये चल तो नहीं जाएगा? इसमें 1000 लीटर गैस आता है। ये इसी से घर की हीटिंग वगैरह 1000 लीटर गैस इसमें आती है? ओह, जो इसको पूरा भर दो, जिससे इनका चूल्हा चलता है, मतलब जो भी तो चीजें ये कितने दिन तक चलती है फिर? लेकिन ये सबसे महंगी 4 महीने 6 महीने आपका जरूरत के हिसाब से। एक्चुअली आप 2 सिस्टम है करके, इलेक्ट्रिक भी है, प्रोपेन भी है। और लकड़ी की ये मोस्ट हमने भी क्या किया, मोस्टली इलेक्ट्रिक पे कर दिया है। ये खाली इंडोर पूल है। ये आप लोग अंदर खरीदते हैं यानी? हाँ, अच्छा, यहाँ कनाडा में गैस अपनी है इन लोगों की? इनकी है, मगर भी बहुत महंगी बेचते बहुत हैं। महंगी, सबसे महंगी प्रोडक्ट ये क्या करते हैं कि आके अभी आप ये कॉल करेंगे कि मेरी गैस खत्म हो रही है, तो आके ट्रक आएगी यहाँ पे और पूरा फिलअप करके चली जाएगी, और आपको बिल करेगी, या तो अभी पे करो या तो फिर आप बाद में पे कर दो। बाद में ठीक है। हाँ, अच्छा, बाद में ठीक है। नहीं तो ये गैस इनकी अपनी पैदावार है या बाहर से ज्यादातर सऊदी अरब से भी आती है। ये मैंने आपको कहा था ना, कैलगरी में है, लेकिन वो ये निकालते नहीं है इनके गैस? पास है, मगर उनको महंगा पड़ता है। अच्छा, अपना ये गैस खरीदना निकालना इनको महंगा सस्ता पड़ रहा है। यहाँ से ज्यादा कैलगरी में जो है ना, वो उनको फ्रैक्चर करना पड़ता है, जमीन में अंदर जाकर
100 फीट 200 फीट जाकर उनको ब्लास्ट करना पड़ता है। वो ब्लास्ट जब करते हैं, अभी भी निकाल रहे हैं लेकिन बहुत कम निकाल, क्योंकि वो ब्लास्ट करने से एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्लाइमेट चेंज और CO2 वाला। तो वो उनको ये नहीं करने दे रहे हैं कि हम बहुत कम करने देंगे। कनाडा ने बहुत काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है, पोल्यूशन पे बहुत स्ट्रिक्ट। उसकी वजह से ये मंगवा रहे हैं अभी तक बाहर से ज़्यादा, और बहुत कम रेशियो में यहाँ से ले रहे हैं वो लोग। इसीलिए महंगी। ऐसे आप समझे कि यहाँ पे आपको एक कैबिन भी बढ़ानी है तो आपको सही में देखने जाए तो उसकी परमिशन लेनी है। आपको डेक बनाना है, खाली डेक बनाना है, फिर भी परमिशन लेनी और है। उसमें कुछ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इतना आसान नहीं हो हर चीज़। अच्छा, आपने ये पॉन्ड देखा ना, अगर ये पॉन्ड, ये कल आप सोचते कि पॉन्ड को बंद कर देना, बहुत मच्छर हो रहे हैं, आप उसको बंद नहीं कर सकते। क्यों? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी है, वो चेक करते करते वो परमिशन देने में आपको 1 साल 1.5 नहीं, साल ये वाला जो तालाब है ये ये बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकते। क्यों? ये कहते हैं कि ये बहुत serious नेचुरल है, वो बहुत सीरियस मसला है, बल्कि आपको बंद करने नहीं देंगे। सुलेमान साहब ज्यादा समझाएंगे कितने डिपार्टमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एक बंदे का ऐसे ही लैंड था। ये दिखाया जरा, ये तालाब, ये इसकी बात हो रही है। लोग समझ रहे होंगे पता नहीं कोई छोटा सा पॉन्ड ये छोटा सा पाउंड है, ये कोई भी अपने घर के अंदर है इनके ये पाउंड, और अपनी जमीन में, और इसमें ऐसे ही बेचारी वो जो हमारे यहाँ लियारी नदी में मछलियाँ होती हैं, इस टाइप की मछलियाँ घूम रही हैं। और ये वापस मैन मेड है ये। हमारी लियारी नदी से अच्छी है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट अगर ये बंद करना चाहेंगे ना मिट्टी डाल के, गवर्नमेंट बंद नहीं करने देगी। इस पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जनाब सलमान भाई। तो कोई भी नेचुरल हैबिटेट से हम एक जगह काम कर रहे थे तो वहाँ रेड फ्रॉग आ गया था, उसने अपने बच्चे दे दिए थे। तो उस ओनर को 5 साल वेट करना पड़ा कि रेड फ्रॉग अपने बच्चे लेके कहीं और जाएगा, आप जबरदस्ती ही पुश नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने लैंड, मैं अपने बच्चे लेके इधर ही आ रहा हूँ भाई। जब रेड फ्रॉग के बच्चों की इतनी वैल्यू है, आप डिस्टर्ब ना करो, ये कुदरत के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। और सुन लो, अभी हमारे नहीं, एक सेकंड थोड़ा ज्यादा ना हो गई हो ना, इसलिए थोड़ा सा उसको। रेड फ्रॉग ने बच्चे दे दिए, कोई रेड फ्रॉग की नस्ल खत्म हो रही है या वो मेंढकों की तरह का एक नेचुरल हैबिटेट था, अगर आप उसको कहीं और ले जाएंगे वो मर जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो कोई ऐसा नायाब मेंढक है जो नहीं कोई नायाब नहीं, कुछ भी तो नॉर्मल मेंढक। ये देखो, मेंढक का तो इतना ख्याल कि 5 बच्चे ले गए, तो वो जो आदमी है वहाँ पे जो जिसने वो बंद करके वाइंड अप करके कहीं मूव करना है या उसको दरख्त लगाना है, कुछ और बाकी आधी प्रॉपर्टी पे इजाजत दे दी घर बनाने की। उसने कहा यहाँ पे आप यूज करो इसको, लेकिन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन मत करो, बाकी प्रॉपर्टी पे घर बनाओ। नहीं, मेंढक के इतने हुकूक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ तो अगर मेंढक का ख्याल है तो वहाँ हो सकता है कुछ छिपकली ने भी अंडे दिए हुए हों वहाँ, तो क्या छिपकली का भी कुछ हैबिटेट की नहीं कुछ हैबिटेट की नस्लें हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ नस्लें होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि सारे जानवरों के। अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप घर लेने से पहले आप चेक करवाओ, रिसर्च करवाओ। ये बाद में गवर्नमेंट को बोलना कि मैंने खरीद लिया, अब ये मसला है, पहले बुलाओ हैबिटेट वालों को, वो अपनी रिपोर्ट दें कि एवरीथिंग क्लियर, देन यू बाय द लैंड। सही बात, मत खरीदो। अभी एक हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, एक सेकंड मुझे ये जरा समझने देना, ये मेंढक वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि सुलेमान और समझाओ। ये जो है, अब जैसे ये तालाब आप बंद करना चाहें, इसमें मछलियाँ हैं, फलाना है, ढिमकाना है, भाई उनकी ज़िंदगी का ख़तरा है, इसलिए नहीं ऐसा नहीं होगा। वो आगे देखेंगे ये रेगुलर मछलियाँ, वो मछलियाँ निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कहेंगे ये तरीक़ाकार है कि इसको इस चीज़ से फिल करना है, कोई बाहर से मिट्टी लानी है, टेस्ट करके लानी है, मछलियाँ निकाल के ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। हाँ, वो वाइल्ड लाइफ वाले ले जाएंगे, आपको तरीका बताएंगे कि फिल करने का। ये नहीं है कुछ भी ला कर डाल दो, इसके ये मिट्टी डालो, ये वाली मिट्टी डालो, और फिर चेक करवाओ एवरीथिंग गुड। क्योंकि फ्यूचर में आप चले जाओ किसी और को बेच दो और कोई गलत चीज़ कोई और बंदे के पास चली जाए, मिट्टी की क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस ऑर्गेनाइज कहीं से आप इंडस्ट्रियल मिट्टी ले आओ जहाँ केमिकल था, यहाँ भर दो, तो वो कंटामिनेटेड हो गई। कैनेडियन गवर्नमेंट को एक दफ़ा लियारी नदी का विजिट कराओ। हमारे ये जो आगे ट्री काटे हैं ना मैंने, मज़ा ना आए, वो सारे रूल वापस कर लेंगे। हमारे यहाँ उनसे कहें लियारी नदी में डिफरेंट किस्म के जानवर हैं, जानवर। तो आपको किसी भी किस्म की नस्ल ख़त्म हो रही हो ना, जब मेंढक तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो कोई भी चीज़ हो तो हमें बता दिएगा, हम भिजवा देंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है जानवरों की ग्रोथ का, मच्छरों की जितनी किस्में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये हैरत हो रही है कि ये मेंढक का वो एक केस था ना, वैसे हर जगह पे डिफरेंट चीज होती है। सर ये इन्वायरमेंट को तो इतना प्रोटेक्ट करते हैं। मैं जैसे हम लोग उस दिन बोट में गए थे ना, उस बोट में हमने बहुत बाहर निकाली। अब ये बोट मैं दूसरे लेक में लेके जाऊंगा ना, तो मुझे वॉश करना पड़ता है पहले। अगर मैं उतारने के वक्त उनको पता चल गया कि मेरे बोट के अंदर से मैंने पानी खाली नहीं किया पुरानी वाले लेक का, और ये लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं है, इससे इम्यून सिस्टम आदमी लोगों का बर्बाद नहीं होगा। अब हमारे पाकिस्तान के लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है कोविड में बहुत ज़्यादा दुनिया में मौतें हुई हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं।
हमारे खुद जी एज कम्पेयर टू मैं पाकिस्तान दूसरे मैं गांव गया हुआ था पूरी दुनिया तो ये कुछ ज़्यादा छुई हुई सेटअप में गांव गया हुआ था तो वो मास्क पहने हुए थे, मैं पेशावर से हूँ ना, तो वो पठान लोग हैं, वो तो आप मिलो ना उनसे, वो बीमार से गले मिल रहे हैं सारे। मुझे कहता है कि तुम क्यों नहीं मिल रहे, मैंने कहा, कहता है तो बड़ी बेइज्जती की बात है, तुम इतनी दूर, पश्तो में मुझे बोला कि इतनी दूर से आओ आओ घर, मैंने भी बस मैंने कहा चलो यार। अल्लाह अकबर। कोविड के दिनों में हमारे यहाँ जिसको कोविड था ना वो भी दूसरों के मुंह पे जाके छींक रहा था और कह रहा था हमारे यहाँ पार्सल का खास इंतजाम है। ऐसा होता है ना ठेलों पे, हमारे यहाँ पार्सल का खास इंतजाम। आगे पीछे हो तभी